पेट्रोल की कीमत में ₹2.70 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई। हाई स्पीड डीजल में ₹2.88 और मिट्टी के तेल में ₹3.54 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। पेट्रोल से टंकियां फुल करा लें। हुकूमत ने महंगाई के दलदल में धंसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3.54 का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.70 फी लीटर की इजाफे की मंजूरी हो गई है। मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से शहरियों पर एक और महंगाई का जो बम है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोल की जो कीमत है वो महंगी होने की वजह से शहरियों को जो है वो भी इस हवाले से सशदर हो गए हैं और अब जो है वो नई कीमतों का इतलाक जो है वो भी हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप पेट्रोल की कीमत के हवाले से? पेट्रोल की जो कीमत है वो ₹2.70 जो है वो महंगी हुई है। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जब की हुकूमत आई है हर महीने हम पे सरप्राइज हमें कर देती है ये, और सरप्राइज पे सरप्राइज ही हमें मिलते आ रहे हैं। और जो गरीब तर तबका था वो बिल्कुल ही बेचारा बेबस हो गया और जो सफेद पोश बंदे थे वो सामने नजर आने लगे हैं। और जो पिछली, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पिछले 25 रुपए पेट्रोल एकदम से बढ़ा और पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? देखें सर, पेट्रोल की जैसे ही कॉस्ट बढ़ती है ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है उसका। बिल्डिंग मटेरियल को आप देख लें, हर डिपार्टमेंट की चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे कि स्टील का रेट बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को यानी कि ऊपर की तरफ जानी चाहिए, वो किधर डाउन हो गई है उसके अंदर जाकर, ठीक है। लेकिन ये प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए थी, इसको कंट्रोल करना चाहिए था। प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए था। प्राइसेस बढ़ने की वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का जो सामना है वो भी करना पड़ा है। और अगर नई कीमतों की बात करते चले तो इस वक्त ₹111.90 पे पेट्रोल मिलेगा और इसके साथ साथ जो ₹116.60 पे जो हाई स्पीड डीजल है वो फरोख्त होगा। और इस हवाले से शहरी भी खासा परेशान है और शहरियों का ये कहना है कि जब पेट्रोल बढ़ाने की बारी आती है तो रुपयों में बढ़ता है और जब कम होने की बारी आती है परेशान है। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस निज़ाम ने गरीब आवाम के साथ कभी भी वफादारी नहीं की। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का पावर शो हुआ। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक ने हुकूमत और PDM को आड़े हाथों लिया। कहा कि PDM और PTI में कोई फर्क नहीं है, साबिका और मौजूदा हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए। सरगोदा में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम कंपनी बाग में जलसे का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत और PDM पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि PDM और PTI में कोई फर्क नहीं। ऐवानों में अवामी मसाइल की बजाय हाथी पर ब्रीफिंग ली जाती है। आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और बिजली के निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर आपके घर में गुर्बत क्यों नाच रही है? आज महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी तो मेहनत करता है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि 2.5 साल मुकम्मल हो गए लेकिन मंशूर पर अमल नहीं किया गया। बलोचिस्तान की आवाम शदीद मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं, जिनके पांव तले पहाड़ों में सोना चांदी है। हुकूमत ने वादा किया कि हम कुछ नहीं कर सके तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम को साफ पानी तो मुहैया करेंगे। लेकिन आज दुनिया गवाही दे रही है कि पाकिस्तान का पानी एक आम इंसान के लिए पीने का काबिल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इस्लाम का मुआशी निजाम नाफिज किया जाए, सूद का खात्मा, कर्जों की बिसाखियों और कशकोल तोड़ा जाए। यही मुल्क व मिल्लत के मफाद में है। कैमरामैन तनवीर हुसैन और फैजान खान के साथ ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह रोही, सरगोदा। रेलवे को बड़ा धचका, 5 दिनों में टिकटों की मद में 20 करोड़ का नुकसान। IT सर्वर ब्रेकडाउन होने से डाटा जाया हो गया। टिकटों की आमदन 65 से कम होकर 25 मिलियन पर पहुंच गई। रेलवे अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी खतरे में पड़ गईं। मुलाजमीन की तनख्वाहों और एडवांस लोन बकायाजात का डाटा भी डिलीट हो गया। प्राइवेट एक्सपर्ट की जानिब से रिकवरी का अमल जारी है। रेलवे मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, सिस्टम से मुलाजमीन की तनख्वाहें, एडवांस लोन बकायाजात का डाटा डिलीट हो गया, जिसके बाद 70,000 के करीब रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर वाजबात की बरवक्त अदायगी खतरे में पड़ गई है। प्राइवेट एक्सपर्ट की जानिब से डाटा रिकवरी का अमल जारी है। जराये के मुताबिक टिकटों की मद में एक दिन की रेलवे आमदनी 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन हो गई है। रेलवे को 5 दिनों में टिकटों की मद में 20 करोड़
करोड़ रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की नाअहली और गफलत के बायस रेलवे शोबा IT का इमेज भी खराब हो गया। रेलवे हुकाम ने तमाम डाटा नेशनल टेली कॉर्पोरेशन के हवाले करने का फैसला कर लिया है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इतवार के रोज भी शहरी सब्जी महंगी होने की वजह से हफ्ते भर की सब्जी लेने से कासिर है। ये रिपोर्ट देखिए। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। जहां छुट्टी के दिन सब्जी की दुकानों पर रश लगा रहता था, सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इतवार बाजार में खरीदार न होने के बराबर हैं। 200 रुपए किलो मिलने वाला अदरक 240 रुपए किलो में मिलने लगा। 60 रुपए मिलने वाली बंद गोभी 100 रुपए किलो में मिलने लगी। 80 रुपए किलो मिलने वाला करेला 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी सब्जी महंगी होने से शदीद परेशान हैं। टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, मिर्ची है, हर चीज महंगी है। 300-400 रुपए दिहाड़ी होती है मुलाजिम की, उसका घर का खर्चात नहीं पूरे होते। बिलों ने मत मारी हुई है। सुहाना पहले था 200 रुपए किलो, सही है, वो बिक रहा है 160 रुपए किलो। टमाटर है, पहले बिक रहा था 10-20 रुपए किलो, अब 40 रुपए किलो टमाटर है। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी का अब सब्जी लेना भी महाल हो गया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मौसम तब्दील होने की वजह से सब्जी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में तजावुज़ात के खात्मे का मनसूबा खटाई में पड़ गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुज़ात कैंप्स खत्म हो गए। कैंप्स न होने के बाद शहर के अहम मकामात पर तजावुज़ात माफिया ने डेरे डाल लिए हैं। अमजद मलिक हमें रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को तजावुज़ात से पाक कराने का मंसूबा इंतजामिया की गफलत के नजर हो गया। साल के आगाज में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुज़ात कैंप्स चंद रोज के बाद अब गायब हो गए। कैंप्स न होने के बायस शहर के अहम मकामात पर तजावुज़ात की दोबारा भरमार हो गई। गुलगश्त, मुमताज़ाबाद और पुराना शुजाबाद समेत अहम बाजारों में तजावुज़ात कायम हैं। इनके जो है ना दुकानों के लिए ना कोई प्रॉपर बंदोबस्त कर दे, इससे अवाम भी खुश हो जाएगी, क्योंकि अवाम भी बहुत तंग होती है। रेडियो की वजह से आते जाते लोग तंग होते हैं और ये भी बेचारे अब किधर जाएं। इंतजामिया के तमाम दावों के बावजूद तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सका। रेडियो की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। दूसरी जानिब रेहड़ी बानों का कहना है कि हुकूमत इन्हें कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करे। हमारे को कोई मुस्तकिल जगह दीजिए, हम वहाँ कारोबार करें। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जगह नहीं दे रही, हम जाएंगे कहाँ? अब गरीब आदमी तो यही है कि जहाँ रोजी कमाने के लिए आया 2 पैसे, अब हमारे को कोई मुस्तकिल ऐसी जगह दी जाए ना। शहरियों ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया से तजावुज़ात खत्म कराने का मुतालबा किया है ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। PMS एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में मुल्तान पोलिंग स्टेशन पर कांटेदार मुकाबला हुआ। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पैनल ने एक वोट से जीत अपने नाम कर ली। तमाम PMS अफसरान ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया। गोहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। पैनल A के हैं और 43 पैनल B के हैं, तो यहाँ से एक वोट से पैनल A ने लीड ली है। PMS एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2021 और 22 के सिलसिले में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में बेवक्त पोलिंग हुई। जनूबी पंजाब के वाहिद पोलिंग स्टेशन में मुल्तान में 87 PMS अफसरान ने वोट कास्ट किया। दी रिफॉर्मिस्ट पैनल और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पैनल के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पैनल ने दी रिफॉर्मिस्ट को मुल्तान पोलिंग बूथ पर पहली मर्तबा एक वोट से शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह जो पोलिंग स्टेशन मेरे ज़िम्मे था मुल्तान में, ये हम कभी नहीं जीते थे। हम हर साल मुल्तान हारते थे और मैसिव लीड से हारते थे। तो इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिस्ट्री बदली है और पहली दफा मुल्तान से हम बेशक एक वोट से जीत के जा रहे हैं, लेकिन जीत के जा रहे हैं। मुल्तान पोलिंग बूथ पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पैनल ने 44 और दी रिफॉर्मिस्ट ने 43 वोट हासिल किए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब का कहना था कि जीत किसी की भी हो, पब्लिक डिलीवरी को बेहतर किया जाएगा। इस इलेक्शन का भी मोटो और सर्विसेज की तमाम लोगों का जो मोटो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप लोगों की किस तरह खिदमत करते हैं। हम इनमें से हैं, अवाम में से हैं और हमने अवाम को ही सर्विस देनी है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि इलेक्शन में किसी की जीत और किसी की हार होती है। ये इलेक्शन सालाना एक्टिविटी का हिस्सा है। इलेक्शन का ये बेनिफिट होता है, किसी के दिल में नहीं होता जी मुझे अगर मौका मिलता मैं बेहतर कर लेता। तो अब जो भी टीम आएगी वी होप अ लॉट फ्रॉम दैट कि वो लोगों के मसाइल को देखे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाली पोलिंग में डिप्टी कमिश्नर लिया, अजफर जिया, सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत चट्टा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमरुज जमान कैसरानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान, जुबैर एजाज ADCG राजनपुर, PMS लतीफ खान,
PMS नासिर शहजाद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सरफराज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर ने मुल्तान में वोट कास्ट किया। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अहमद खान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का छुट्टी के दिन शाह रुकन आलम कॉलोनी के ब्लॉक पार्क का दौरा, पार्क में आए शहरियों की शिकायत भी सुनी। मजीद देखिए अली रियाज की रिपोर्ट में। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने छुट्टी के दिन शहर के मुख्तलिफ पार्कों और ग्राउंड का दौरा किया। वजीर खारजा ने शाहरुकन आलम कॉलोनी, के ब्लॉक पार्क, मदनी पार्क, शाहरुकन आलम बदर ग्राउंड, शाहरुकन आलम टी ब्लॉक और न्यू मुल्तान पार्क का दौरा किया। चेयरमैन PHE और PHE अफसरान ने पार्कों की हालत के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वजीर खारजा ने पार्क में आए शहरियों की शिकायत भी सुनी। आज हमारे जो चेयरमैन है हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के, वो भी मेरे हमराह हैं। हम यहाँ आए हैं देखने के लिए, मुलाहिजा करने के लिए कि इस वक्त मौके की सूरत हाल क्या है और इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक प्लान बना रहे हैं और इंशाअल्लाह उस प्लान के तहत यहाँ कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि लोगों को एक बेहतर सहूलत मिल सके। वजीर खारजा का कहना था कि कोशिश है कि शहर के तमाम पार्कों की हालत बेहतर बनाई जाए। पार्कों को कब्जा माफिया से वागुजार कराएंगे। पहले तो ये है कि जो चीज बनी हुई है, जिस पे लोगों के कब्जे हो रहे हैं, उन जगहों को महफूज किया जाए। अभी मैं आया हूँ अल बदर ग्राउंड से, वो इतनी उम्दा जगह है, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो वहाँ अगर वो चार दीवारी बन जाए, पार्क बन जाए, तो पूरी गिरदोनवा की आबादी को फायदा हो जाएगा। वजीर खारजा का कहना था कि पार्कों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए PHE अफसरान को हिदायत दे दी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की बहावलपुर आमद हुई। कहते हैं कि अपोजिशन के वावेले नाकाम रहेंगे, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बहावलपुर का दौरा किया और रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि बहावलपुर शहर के कौमी विरसे को देखने बहावलपुर आए हैं। सादिक पब्लिक स्कूल, नूर महल, दरबार महल और किला दरावड़ भी देखा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के वावेले नाकाम रहेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा की जानिब से तवक्कल टाउन हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग और DG MDA ने तवक्कल टाउन के प्लॉट खरीदने वाले मुतासरीन की शिकायत सुनी और रिलीफ फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा ने तवक्कल टाउन हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया। इस मौके पर DG MDA आगा मोहम्मद अली अब्बास और डिप्टी सेक्रेटरी एडमन मोहम्मद समी मलिक भी मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग और DG MDA ने तवक्कल टाउन के प्लाट खरीदने वाले मुतासरीन की शिकायत सुनी। तवक्कल टाउन हाउसिंग सोसाइटी एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, जिस तरह और भी मुल्तान में काफ़ी सारी पिछले अदवार में बनती रही हैं। तो ये वाकई जिन लोगों ने यहाँ पे प्लाट लिए हैं, डेवलपर जो है उसने इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इन्हें बहुत सारे सब्ज़ बाग दिखा के सड़कें, पार्क, सीवरेज, ये वो और प्लाट इनको बेच के जी तो खुद चला गया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि हाई कोर्ट की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फरिश्तें बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। को भी चाहिए कि वो इस तरह की इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों में प्लाट ना खरीदें और उनके खिलाफ जो है ना वो क्रैकडाउन हम कर रहे हैं। उनके प्लाटों की खरीदो फरोख्त पे भी पाबंदी है और उनकी डेवलपमेंट पे भी पाबंदी है। जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी हैं, जब तक वो डेवलप नहीं होती और वो अप्रूव नहीं होती। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली ने कहा कि मुतासरा अफराद को रिलीफ देंगे। इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दे दी गई है। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान में खूनी बुरुज चौक की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों के साथ साथ आदमियों के मसाइल भी बढ़ने लगे। हादसा के साथ साथ कारोबार भी मुतासर होने लगा। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के खूनीबुर चौक की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिससे ताजिरों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। आज देख लो, महीना हो गया अभी तक काम नहीं हो रहा। ये 8-10 साल हो गए ऐसे रोड चल रहा है। अभी तक जो भी आता है वादा करके चला जाता है, काम नहीं करते। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड ठीक न होने के बायस यहाँ आए रोज हादसात होना मामूल है, जबकि ट्रैफिक भी जैम रहती है। बारिश होने पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। अड्डे, लारी अड्डे को और इधर से देर अड्डे के लिए मेन चौक है, लेकिन आज 10 साल हो गए इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ।
बहुत रोजमर्रा रोज 2-3 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं और मेन शहर है। ताजिर कहते हैं कि सड़कें खराब होने की वजह से इनका कारोबार काफी मुतासिर हो रहा है। इंतजामिया खूनीपुर चौक की सड़कों को दोबारा बनवाए। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में हुसैन गाही बाजार में बढ़ती हुई बेहंगम ट्रैफिक से ताजिर और शहरी परेशान है। ट्रैफिक वार्डन की गैर मौजूदगी के बाद ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। मुल्तान के मशहूर बाजार हुसैनागंज में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल से ताजिर और शहरी तशवीश में मुब्तला है। ट्रैफिक वार्डन के मौजूद न होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। हुसैनागंज बाजार को आप देखें, जो मुल्तान का सबसे मसरूफ तीन रोड है, अब भी आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में रक्शे हैं और ट्रैफिक वार्डन आपको नजर नहीं आ रहा। ताजरों का कहना है कि ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल के बायस हादसात होना मामूल बन गया है, लेकिन इंतजामिया कोई इकदामात नहीं कर रही। मेन बाजार है हुसैनागंज चौक बाजार, जुनूबी पंजाब का मेन बाजार है ये, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हो सका। यहाँ पर वार्डन वाला आता है, 2-3 चालान करेगा, भाग जाएगा, उसके बाद 2-3 घंटे बाद आता है। 2-3 घंटे ट्रैफिक जाम रहना यार, ये मेन बाजार है। ताजरों और शहरियों ने इंतजामिया से हुसैनागंज बाजार में वार्डन एहलकार की ड्यूटी लगाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माजिद क्लासरा, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह ने पीडीएम को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं पीडीएम का अल्टीमेटम उल्टा पड़ गया। इमरान खान मुस्ताफी नहीं हुए, अब मौलाना और उनके इत्तेहादियों को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुल्तान में पीडीएम की जानिब से हुकूमत को दिए जाने वाले अल्टीमेटम के आखिरी रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि पीडीएम अब असेंबली से मुस्ताफी होने का ऐलान करे। इमरान खान मुस्ताफी नहीं होंगे। आज पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन अवाम आपके इस्तीफों की मुंतजिर है कि आप इस्तीफे दें और घरों को जाएं। आपने इस्तीफे नहीं देने, ना आप इस्तीफे दोगे, हमें पता है, लेकिन आपने सेनेट का इलेक्शन कहा, हम नहीं लड़ेंगे, वो भी आप लड़ रहे हैं। उससे पहले जो कुछ भी आपने कहा उसके मुतरादिफ जाके ही आपने हर बात की। तहरीक इंसाफ मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान और इनके इत्तेहादियों ने किस मुंह से अब सेनेट इलेक्शन लड़ने की बात की है। ये सब अपने खानदान की करप्शन बचा रहे हैं। पीडीएम का मकसद इंतशार फैलाना था, ये अपने मिशन में नाकाम हो चुके हैं। तब से आप इख्तिदार में हैं, अब इमरान आया है, पीटीआई की हुकूमत आई है, तो आप इख्तिदार से अलहदा हुए हो। आपको पता लगा है कि इख्तिदार क्या चीज है। इन लोगों ने इस्तीफों की जो बात की थी वो भोंडी बात थी, ये कभी इस्तीफे नहीं देंगे। इन लोगों को पता है ये इनका आखिरी टनोर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शबाज कुरैशी, राना इरफान नवाब, चौधरी अरशद, तनवीर अख्तर, सैयद शबीर अफजल, चौधरी मोहम्मद लतीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जमात इस्लामी की जानिब से कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। हमें रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। जमात इस्लामी यूथ के ज़ेरे तमाम मुल्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अमीर जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर हाशमी ने की। उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरियों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कश्मीरियों को उनका हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। 8 लाख इंडियन आर्मी ने कश्मीरियों पर अपना गासबाना कब्जा कर रखा है, तो हमारा ये पैगाम अपने कश्मीरी मजलूम भाइयों बहनों के साथ है कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक भाई और बहन जो है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ रखते हैं। रहनुमा जमात इस्लामी इसरार अहमद का कहना था कि हुकूमत कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी तक भारत से तमाम ताल्लुकात खत्म करे। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए हफ्ता कश्मीर मना रही है। जमात इस्लामी के नौजवान कश्मीरियों की आज़ादी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम और उम्मत मुस्लिमा कश्मीर और कश्मीरियों से, फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के साथ अपनी यकजहती, अपनी वफा और अपनी तमाम तर जद्दोजहद इखलाकी, सियासी, समाजी हर तरीके के ताउन का यकीन दहानी कराती है। रैली दफ्तर जमात इस्लामी से शुरू होकर नवा शहर चौक घंटाघर से होती हुई 9 नंबर चुंगी पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान।
امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ ناہید ورک روحی سے خصوصی گفتگو، کہتی ہیں نوجوانوں کو جدت پسند ہونا چاہیے، کتابوں سے روگردانی بہتر نہیں، کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نجات تھا ہی نہیں، یعنی اس کو ملال تھا ہی نہیں، تیرے جیسا مجھ کو بنا دیا تیرے عشق نے، مجھے خود سے یعنی ملا دیا تیرے عشق نے، تجھے پا کے تو میرا رنگ روپ نکھر گیا، مجھے کیا ہنسی بنا دیا تیرے عشق نے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ ناہید ورک نے کہا کہ زندگی میں کوئی بھی مقام آپ کو اپنے دیش جیسا سکون نہیں دے سکتا، یہی وجہ ہے کہ وقفے وقفے سے پاکستان کا دورہ کرتی ہوں۔ معروف شاعرہ امریکہ میں اردو ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ 2 شعری مجموعے تیرے نام کی آہٹ اور گلی چپ امریکہ میں شائع کرا چکی ہیں۔ 2 شعری مجموعے ہیں، تیرے نام کی آہٹ اور گیلی چپ۔ پہلا شعری مجموعہ 2005 میں شائع ہوا تھا اور دوسرا شعری مجموعہ 2012 میں۔ معروف شاعرہ ناہید ورک نے کہا کہ وہ الف شفق کی کتاب محبت کے 40 اصولوں کا اردو ترجمہ کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں، کیونکہ یہ 40 اصول الف شفق نے حدیث قدسی سے اخذ کیے تھے۔ معروف شاعرہ کا کہنا ہے کہ یہ کتاب عشق حقیقی کی جانب گامزن کرتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو وہ پڑھنی چاہیے، وہ جو 40 اصول ہیں، 40 رولز، وہ حدیث قدسی سے لیے گئے ہیں اور جن کو اپناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ معروف شاعرہ ناہید ورک کا کہنا ہے کہ ترقی حاصل کرنے کے لیے آباء و اجداد، زبان، تاریخ اور ثقافت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور ان سب کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کتاب سے رشتہ جوڑنا بھی ضروری ہے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ ملتان میں جھمپڑیوں میں رہنے والے 2 بھائی اپنے ہاتھ سے بنائی جانے والی ٹوکریوں کو کس طرح خوبصورتی سے سانچے میں قید کرتے ہیں، جو اپنی مثال آپ ہے، مگر ان کو بنانے میں کتنی محنت درکار ہے، یہ بتائیں گے سردار علی خان۔ یہ ہے ملتان کے علاقے ریلوے روڈ کی جھونپڑیوں میں رہنے والے 2 بھائی محمد ارشد اور محمد حنیف۔ ان کے ہاتھوں سے بنائے جانے والی ٹوکریاں اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہیں، مگر ان کو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے یہ دونوں بھائی عرصہ دراز سے سندھ سے پیتاکل نامی جنگلی لکڑی سے مختلف اسٹائل کی ٹوکریاں بنا کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں۔ دادا پر دادا یہی کاروبار کر رہے ہیں، 50، 100، 150 روپے مل جاتے، کبھی کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، میں اس طرح سے گزارے چل رہا ہے۔ ٹوکری بنانے کے لیے لکڑی کی شاخوں کو کچھ گھنٹے پانی میں رکھا جاتا ہے۔ نرم لکڑی کو ہنرمندی سے یہ دونوں بھائی مختلف اشکال میں ڈھالتے ہیں۔ 4 گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک ٹوکری تیار ہوتی ہے۔ سندھ علاقے جو کب کے آنے ہیں، ٹھیک ہے، جیک مباد ہے، سب کو بالکل اندی محنت صحیح طریقے نہیں ملتی بھائی۔ 4 مہینے علاقہ ویچن واسطے وک گئی نہ وکی تو واپس لے، ساری دیہڑی بھی ضائع۔ محنت سے تیار کی جانے والی یہ ٹوکری 150 سے لے کر 300 روپے تک کی قیمت میں فروخت ہوتی ہے۔ بلا شبہ محنت میں عظمت ہے، اور ہاتھ سے بنانے والی یہ ٹوکری محمد حنیف کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ ملتان کے علاقے سمید آباد میں شہری نے سرد موسم کی مناسبت سے پٹزے کو بھی موسمی انداز میں ڈھال دیا۔ پٹزے میں ڈرائی فروٹ کی آمیزش کر کے انوکھا ڈرائی فروٹ پیزا متعارف کرا دیا۔ ڈرائی فروٹ پیزے کے انتظار میں چمچ بجاتے یہ شہری سرد موسم میں منفرد ڈرائی فروٹ پیزے کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں۔ منفرد پیزا بننے میں تقریباً 20 منٹ لیتا ہے۔ اس منفرد پیزے کو بنانے کے لیے ڈو پر کریم کی بیس بنائی جاتی ہے، جسے نان اسپائسی چکن، کونز، آلمنڈ، کیشو نٹ، پسٹاچو، والنٹ اور اولیو سے سجا کر آون میں رکھا جاتا ہے۔ 20 منٹ کے بعد منفرد پیزے کو کشمش، بادام اور اخروٹ سے سجا کر شہریوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈرائی فروٹ سے بنا پیزا غذائیت کے ساتھ ساتھ سردی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ اسپیشل اور جیسے یونیک ڈش کہہ لیں کہ جو مطلب کہ آل اوور دی ملتان ابھی آپ کو نہیں ملے گی، وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ڈرائی فروٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیزا تیار کیا ہے۔ جی فرسٹ ٹائم ہم نے ملتان میں پیزا گیلری پہ یہ ڈرائی فروٹ والا پیزا ہم نے ٹیسٹ کیا، تو نہایت ہی عمدہ ٹیسٹ تھا، اور ملتان میں ہم نے اس سے پہلے یہ کہیں ٹیسٹ نہیں کیا نا۔ بڑھتی سیل کے باعث دکاندار بھی خوش دکھائی دیا، کہتا ہے سردی کے موسم میں منفرد آئیڈیا پر کام کیا، اس کے باعث ڈرائی فروٹ پیزے کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈرائی فروٹ پیزا انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہم نے مطلب کہ کوشش کی، ہم نے کہا کوئی نیو ٹچ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ اس میں ہم سارے ڈرائی فروٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور پورے ملتان میں یہ چیز کہیں بھی نہیں۔
मुनफरिद पिज़्ज़ा शहरियों के लिए 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सर्दियों की शाम हो और दोस्तों का साथ हो, ऐसे में खाने को ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा मिल जाए तो क्या ही कहने। यही वजह है कि शाम ढलते ही ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा खाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फरीदाबाद पहुंच रही है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।